कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो कि हम शुरू करने वाले हैं, जो कि ये तो वैसे 5वीं क्लास का है, ठीक है? लेकिन ये आपको हर एक क्लास में ये जो कि मैं बेसिक बताने वाला हूँ, ये आपको हर एक क्लास में आपको काम आएगा, ठीक है? अगर आप 4th में हैं, 5th में हैं या फिर 6th में हैं, 7th में, 8th में हैं, ठीक है? तो आपको हर जगह ये काम आने वाला है। तो आज हम जो कि हम बात करने वाले हैं, जो कि आज हम करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा एरिया और पेरीमीटर। क्या रहेगा? एरिया और पेरीमीटर, ठीक है? क्या रहेगा हमारा? एरिया और पेरीमीटर। इसको हम हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफल और इसको क्या बोलते हैं? परिमाप कहते हैं, ठीक है? पंजाबी में भी इसको हम क्षेत्रफल ही बोलते हैं और इसको भी हम परिमाप ही बोलते हैं, ठीक है? जो कि हम करने वाले हैं एरिया और परिमाप। फुल इसका हम जो कि बेसिक समझेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन इस पर हम करेंगे, ठीक है? अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप कोई भी सम को आप बहुत आसानी से ईजिली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है? जो कि ये आपको ना 5वीं क्लास से लेकर आपको जो कि 10th क्लास तक आपको ये हमेशा आपको आता ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये आपको अभी आप 5वीं में या फिर आप 6वीं में 7वीं में तो पढ़ लिए उसके बाद नहीं। ये आपको 10th क्लास से आपको पढ़ना पड़ेगा। बस क्या होता है इसमें आपको ना जो जो कि एडवांस लेवल आता जाता है, मतलब ये बढ़ता जाता है। पहले आपको छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर से मतलब इसमें लेवल अप होते हैं। लेवल 1 से लेकर ये लेवल 10 तक जाता है। लेवल 10 तक जाता है। सोच लीजिए कि किस लेवल तक का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आपका जो कि ये बेसिक मजबूत होगा, ठीक है? तो चलिए सिंपली वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए सिंपली वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझेंगे परिमाप। क्या समझेंगे? परिमाप, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है? इसको हम परिमाप समझेंगे पहला, ठीक है? परिमाप एक्चुअली में परिमाप होता क्या है, ठीक है? आप इसको समझिए पहले ध्यान से। देखिए परिमाप होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक खेत है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे खेत लिया, ठीक है ना? इसकी लंबाई चौड़ाई मत देखिए, बस आप जस्ट देखिए कि एक खेत है, ठीक है ना? एक कैसा खेत है? एक खेत का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। कैसा है इस खेत का शेप? रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार का जो कि ये खेत है, ठीक है? तो देखिए क्या करना है ना, मान लीजिए देखिए परिमाप में बेसिकली क्या करना होता है ना, इसमें जितने भी साइड होते हैं, क्या होता है, जितने भी साइड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसका एक साइड है, फिर इसका दूसरा साइड हो गया, फिर इसका तीसरा साइड हो गया, इसका एक चौथा साइड हो गया। मान लीजिए 4 साइड इसके तो हो गया बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको भी मान लेते हैं ए, और इसको भी मान लेते हैं, और इसको भी मान लेते हैं ए, ठीक है? मान लीजिए ए, ठीक है? जैसे आपको समझना है, ठीक है ना? आप मान लीजिए इसको भी ए, आपने इसको मान लिया। तो ये क्या है? सारे साइड्स हैं, ठीक है ना? क्या ये सब साइड? ए क्या आपका एक साइड हो जाता है। क्या होता है? आपका एक साइड हो गया ये, ठीक है? तो जैसे कि परिमाप जो हम कर रहे हैं, ठीक है? परिमाप में बेसिकली क्या करते हैं हम? सभी साइड्स को क्या करते हैं हम? ऑल साइड क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सभी साइड्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं ना सभी साइड को, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? हमारा परिमाप निकल के आ जाता है। क्या निकलता है? हमारा परिमाप निकल जाता है। अगर हम सभी साइड्स को ऐड कर दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा। क्या निकल आएगा? हमारा परिमाप जो कि निकल आएगा। तो अभी आपने सीखा कि जैसे कि कोई भी मान लीजिए साइड है, अगर आप उस साइड को आप प्लस कर देते हैं, सभी साइड्स को आप प्लस कर देते हैं, अब क्या निकल के आ जाएगा? आपका परिमाप निकल जाएगा। अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं कर रहे, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप परिमाप मतलब कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो सबको ऐड कर देंगे, आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है? तो परिमाप एक्चुअली में कहते किसको हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है? अब देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी एक मैं यहाँ से लेता हूँ, कोई भी एक मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने ले लिया, कोई भी एक खेत है, ठीक है ना? अब ये खेत है, या फिर आपका कोई मान लीजिए आपका रेक्टेंगल शेप हो जाएगा, आपका स्क्वायर शेप हो जाएगा, आपका राउंड शेप हो जाएगा, आपका ट्रायंगल शेप हो जाएगा, किसी भी तरीके का आपको जो कि मतलब खेत में वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? किसी तरीके से कई आपका जो कि खेत हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको ना इसके साइड क्या करना है? इसके साइड साइड जो है ना, इसके साइड किनारों पे क्या करना है? इसके किनारों पे आपको ना बाड़ लगाना है। मान लीजिए किनारों पे मतलब आपको बाड़ लगाना है कि मतलब जैसे कि आपका खेत है, कोई जानवर आपका खेत के अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है? देखिए परिमाप में बेसिकली क्या करते हैं ना, परिमाप में हम बेसिकली हम ना इसके किनारे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम किनारे को फाइंड करते हैं। हम इसे किनारे को फाइंड करते हैं, ना कि हम अंदर वाला। हम इसके किनारों, हम इसके बाहरली साइड को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? हम बाहर साइड को हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना? बाहर वाले को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? हम बाहर वाले को इसमें फाइंड करते हैं, किसके अंदर? परिमाप में। एक यहाँ पे राउंड वाला शेप रख लीजिए, तो हमें क्या करना है? हमें इसके बाहर का हमें निकालना है। तो हमें परिमाप निकालना, तो क्या करेंगे? हम इसके बाहर का हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है? हमारा परिमाप होता है किसी भी चीज़ का, अगर आप उसके बाहरले साइड को, आप बाहरी साइड को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बाहर साइड का कह रहा हूँ, बाहर साइड का,
तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका परिमाप हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक घर है, मान लीजिए चलिए ऐसे में घर बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब सिर्फ बाहर बाहर पेंट करना है। क्या करना है, बाहर बाहर पेंट करना है। तो आप क्या निकालेंगे, आप एरिया निकालेंगे कि परिमाप निकालेंगे, पहले बताइए। आप तो इसका परिमाप निकालेंगे, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बाहर बाहर सिर्फ पेंट करना है। तो बाहर बाहर मतलब किनारे किनारे साइड आप पेंट करेंगे, तो उस टाइम क्या निकालेंगे आप, परिमाप निकालेंगे। मतलब देखिए, आपको बाहर बाहर पेंट करना है ना, या बाहर बाहर कुछ भी करना है, तो आप उस टाइम क्या निकालेंगे, आप उस टाइम परिमाप ही निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। तो जैसे कि अभी हमने किया था, परिमाप के कोई भी चीज़ का अगर हमें बाहरी हिस्सा निकालना है, क्या निकालना है, बाहर का हिस्सा निकालना है, इसे बाहर बाहर साइड निकालना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम परिमाप। तो हमें उस टाइम कौन सा रहेगा फॉर्मूला, हमारा परिमाप, मतलब हम उस टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कि हम निकालते हैं एरिया। अब एरिया क्या होता है, पहले समझिए कि एरिया कोई भी जगह, क्या हो गई, कोई भी जगह हो गया, वो क्या होता है, हमारा एरिया। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक जगह, एक खेत है, ठीक है ना। तो इसका हमें परिमाप निकालना है कि भाई हमें इसके अंदर जो कि हमें चारा वगैरह या इसके अंदर हमें खाद वगैरह डालना है, तो हमें कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर आपको ना इस अंदरली हिस्से को निकालना है। क्या करना है आपको, ये अंदरली हिस्सा जो होता है ना, वो आपको क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। इसमें क्या हो गया, इसमें अंदर वाला हिस्सा हो गया, क्या हो गया, इसमें अंदर वाला हिस्सा हो गया। और परिमाप में क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है। क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाप। अंदर क्या कहलाता है, एरिया। बस आपको दो चीज़ याद रखना है कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो किनारा हिस्सा होता है, वो हमेशा परिमाप होता है, और जो अंदर का हिस्सा होता है वो हमेशा एरिया कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में, आपके घर के नीचे जो कि आपको टाइल लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका घर है ये, और घर के नीचे फर्श नीचे आपको टाइल लगाना है। तो आपको मान लीजिए कि अब आपको क्या करना है, अगर आपको टाइल लगाना है तो आप टाइल कहाँ के, तो अब जो कि आप अगर टाइल लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, आप टाइल हमें आप अंदर लगाएंगे, ना कि बाहर लगाएंगे। अगर आप अंदर लगाएंगे टाइल, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, आप कहाँ कर रहे हैं, आप अंदर कर रहे हैं, किनारे पे कर रहे हैं। तो अगर आप किनारे पे करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मतलब ध्यान रखना है कि एरिया कब निकालना है, परिमाप कब निकालना है। परिमाप के लिए आपको बाहर का ध्यान रखना है, और एरिया के लिए आपको अंदर का ध्यान रखना है।